वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन। पत्र और प्रार्थना पत्र जो हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। पत्र लेखन वह कला है जो समाज के सभी वर्गों से सुसंबंधित है। मतलब समाज के सभी वर्ग अपने संचार का माध्यम एक दूसरे को अपने विचारों को बताने के लिए कैसे करते हैं, पत्र लेखन करते हैं या प्रार्थना पत्र लिखते हैं। ठीक है, हमारे व्यवहारिक जीवन में पत्रों का बहुत महत्व है। पत्र लिखकर मन के विचारों को आसानी से प्रकट किया जा सकता है। पत्र लिखकर हम अपने मन में जो विचार है वो दूसरों को समझा सकते हैं या खुद भी समझ सकते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, और जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यहाँ बताया गया है, यह आपको ध्यान देना है। पहला है, पत्र की भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र जो लिखा जा रहा है वो एकदम सरल होना चाहिए। उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि सामने वाला उसको समझ सके। दूसरा आता है, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, अर्थात बातें कम से कम शब्दों में कही जानी चाहिए। दूसरा होता है कि पत्र जो आप लिख रहे हैं उसको संक्षिप्त लिखिए, मतलब छोटे रूप में लिखिए, जो जिससे सामने वाला उसको समझ सके। बड़ा होगा तो उसको समझ नहीं पाएगा। ठीक है। अगला आता है, लेख सुंदर व स्पष्ट होना चाहिए, और जो आप पत्र लिख रहे हो उसकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए? एकदम सुंदर होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। चौथा आता है, पत्र के भेजने वाले प्रेषक का नाम। भेजने वाले को क्या बोलते हैं? प्रेषक बोलते हैं। और पाने वाले को क्या बोलते हैं? पावती बोलते हैं। ठीक है। पत्र के भेजने वाले प्रेषक का नाम एवं पता और पाने वाले पावती का नाम तथा पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। आप जहाँ पत्र भेज रहे हैं आपका नाम स्पष्ट होना चाहिए, ताकि सामने वाला समझ सके कि ये किस व्यक्ति ने लिखा है। और पाने वाले का पता भी स्पष्ट होना चाहिए, तो वो उसको मिल जाए। अगला आता है, पत्र पाने वाले के पद तथा संबंध का ध्यान रखकर। पत्र आप किसको लिख रहे हैं? छोटे को लिख रहे हो, बड़े को लिख रहे हो, अपने मित्र को लिख रहे हो या अपने बहन को लिख रहे हो, तो उसका संबंध जो है उस समय आप शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब उसको लिखते समय शिष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे। छठा आता है, पत्र लिखने के बाद एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। पत्र आप अगर लिख रहे हैं तो हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हो जाती है। उन गलतियों को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? उस पत्रों को एक बार पढ़ लेंगे। अब आता है पत्रों के प्रकार। ये थे पत्र लिखते समय उनको ध्यान रखने योग्य बातें। और अब आते हैं पत्रों के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनौपचारिक पत्र और दूसरा होता है औपचारिक पत्र। दोनों प्रकार के पत्रों के प्रारूप में अंतर होता है। दोनों प्रकार के जो पत्र लिखे जाते हैं उन दोनों पत्रों को लिखने में कुछ अंतर होता है। दोनों पत्रों के प्रारूप इस प्रकार हैं। ये प्रारूप को मैं आपको इसमें बताऊंगी। क आता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जब आप लिख रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं ये इसमें हम जानेंगे। अनौपचारिक पत्र में निजी परिचय की आवश्यकता नहीं पड़ती। अनौपचारिक पत्र जो रहता है वो उसमें क्या होता है? निजी परिचय की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आप जिसे लिख रहे हैं उसको आप जानते हो। क्योंकि ये अधिकांशतः व्यक्तिगत पत्र होते हैं। ये पत्र जो होते हैं व्यक्तिगत होते हैं। जैसे आप अपने सहेली को लिख रहे हो, अपने मित्र को लिख रहे हो, अपने माता पिता को लिख रहे हो, वैसे वाले जो पत्र रहते हैं वो कौन से पत्र होते हैं? अनौपचारिक पत्र। इसमें सूचना और तथ्यों के प्रमुख स्थान दिए जाते हैं। अनौपचारिक पत्र के प्रारूप के विभाग इस प्रकार हैं। पहला आता है प्रेषक का पता, स्थान और तिथि। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है? जो भेज रहा है उसका पता लिखा जाता है, स्थान लिखा जाता है और तिथि लिखी जाती है। दूसरा इसका नियम रहता है पाने वाले का संबोधन। मतलब आप किसको लिख रहे हो, उससे आपका संबंध क्या है, उसको लिखा जाता है। फिर आता है अभिवादन। अपन करते हैं ना प्रिय मित्र या चरण स्पर्श, वो होता है अभिवादन। 4 आता है पत्र का कलेवल या विषय वस्तु। मतलब पत्र में आप क्या लिखना चाहते हैं या पत्र की विषय वस्तु क्या लिख रहे हैं वो इसमें लिखी जाती है। अगला आता है पत्र की समाप्ति। मतलब पत्र को आप समाप्त कर रहे हो तो क्या होगा? प्रेषक का परिचय। मतलब आपका उसके साथ क्या संबंध है, उसका परिचय लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है और हस्ताक्षर लिखे जाते हैं। छठा इसमें ध्यान रखने वाली बात होती है, लिफाफे के ऊपर पत्र पाने वाले का पूरा नाम और पता। और जिसको आप पत्र लिख रहे हो
उसका नाम और पता आपको स्पष्ट लिखना है। ये सारे अनौपचारिक पत्र के बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ख आता है औपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? देखिए, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी या सरकारी कार्यालयों को जो पत्र लिखे जाते हैं, जैसे अर्ध सरकारी रहते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, गैर सरकारी होते हैं या सरकारी कार्यालय होते हैं, जैसे सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, कोर्ट है, ये सब सारी जो कार्यालय रहते हैं उनमें कौन से पत्र लिखे जाते हैं? औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन्हें कहते हैं। औपचारिक पत्र के प्रारूप के विभिन्न भाग इस प्रकार है। और औपचारिक पत्र अगर आप लिख रहे हैं तो उनमें कौन कौन सी बातें आप ध्यान रखेंगे, ये इसमें बताई गई है। पहला आता है प्रेषक का नाम एवं पद। जो पत्र लिख रहा है उसका नाम लिखा जाता है और उसका पद क्या है वो लिखा जाता है, वो किस स्थान पर या उसकी क्या जॉब है वो लिखते हैं। अगला आता है कार्यालय विभाग का नाम। अगला वाला बिंदु जो रहता है किस कार्यालय में लिखा गया है या किस विभाग में लिखा गया उसका नाम लिखा जाता है। थर्ड वाली बात जो है वो ध्यान रखने योग्य बात ये होती है कि प्रेषित का नाम एवं पद, मतलब जिससे आप भेज रहे हैं उनका नाम लिखना है और पद लिखना है। फोर्थ आता है तिथि, दिनांक क्या है। पांचवा आता है विषय का उल्लेख, किस विषय पर आप ये लिख रहे हैं। छठा आता है संबोधन, हम लिखते हैं ना महोदय जी या आदरणीय लिखते हैं, वो होता है संबोधन। सातवां आता है विषय वस्तु, विषय किस विषय पर ये लिखा गया है। आठवां आता है स्वनिर्देशन। नौवां आता है प्रेषक के हस्ताक्षर। 10वां आता है प्रतिलिपि प्रेषितों के नाम, मतलब कुछ अपन जैसे जॉब के लिए लिखते हैं तो उसमें अपनी प्रतिलिपियाँ देते हैं। मार्कशीटों की फोटोकॉपी दी जाती है तो उन सारी प्रतिलिपियों के आप उसमें नाम लिखे जाते हैं कि हमने ये जो फोटोकॉपी इसमें लगाई है। अगला आता है पत्र के संलग्न पत्रों का उल्लेख। ठीक है, मतलब किस किस को आपने उसमें फोटोकॉपी लगाई है उन सबके नाम आप लिखेंगे। अभी जो आपको मैंने पत्र लेखन के बारे में बताया था, अब हम बता रहे हैं प्रार्थना पत्र और पत्र। प्रश्न, किसके बारे में अपने को प्रार्थना पत्र लिखना है वो क्वेश्चन दिया जाता है। वर्ग बदलने के लिए प्राचार्य महोदय जी को प्रार्थना पत्र लिखिए, मतलब आप बी वर्ग में आपको ए वर्ग में जाना है तो उसके लिए आप ये प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये सारा जो रहता है प्रार्थना पत्र वो 3 में कंप्लीट हो जाता है, 3 या 4 में कंप्लीट हो जाता है। क्या ध्यान रखना है, एक तो अपन जिसको लिख रहे हैं वो ध्यान रखेंगे, एक विषय के बारे में जानेंगे और एक होता है क्या अपन मतलब किसके बारे में हम बताना चाहते हैं सर को वो लिखेंगे। और अगला आ जाता है अपना विनती करने वाले का नाम और कक्षा आ जाएगी। ठीक है, पहला आता है सेवा में, श्रीमान प्राचार्य महोदय, शिष्टाचार पूर्ण कथन का हम अपना यहाँ पर प्रयोग करेंगे। श्रीमान प्राचार्य महोदय, अब हम कहाँ लिख रहे हैं, उस स्कूल का नाम यहाँ पर आएगा। अब आता है कौन से स्कूल को हम लिख रहे हैं, उस स्कूल का नाम यहाँ इसके नीचे लिखते हैं, जैसे सुभाष इंग्लिश स्कूल। फिर आता है कौन से अपन शहर में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आता है, मंदसौर मध्य प्रदेश। अब आता है विषय, मतलब किसके बारे में आप ये लिख रहे हैं ये आपको विषय में लिखना रहता है। वर्ग बदलने की स्वीकृति प्रदान करने विषय हेतु। ठीक है, इस विषय के बारे में हम यहाँ पर लिख देते हैं कि किस बारे में लिखा जाता है। अगला आता है महोदय जी, ये संबोधन के वाक्य होते हैं। महोदय जी क्या लिखा जा रहा है, हम अभी सारे इसमें लिखा जाता है, विषय वस्तु में यह आ जाता है। निवेदन है कि मैं 8वीं कक्षा के वर्ग बी में पढ़ती हूँ। अभी देखिए, अगर आप 7 में पढ़ते हैं तो आप ये 7 लिख सकते हैं, 6 में पढ़ रहे हैं तो आप 6 लिख रहे हैं, मैंने यहाँ पर 8वीं लिखा है। मेरे क्षेत्र के 8वीं कक्षा के सभी छात्र अ वर्ग में पढ़ते हैं। मुझे गृह कार्य में सहायता लेने में बड़ी कठिनाई होती है, इसलिए यदि मुझे भी अ वर्ग में स्थानांतरित करवा दिया जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बाद क्या आता है, धन्यवाद। इधर हम बाई ओर क्या लिखेंगे, दिनांक। जिस दिनांक को आप लिख रहे हैं वो दिनांक आपको यहाँ पर लिखनी है।
दाईं ओर आ जाता है विनती करने वाले का नाम, कक्षा। आपकी आज्ञाकारी शिष्या, नाम आपको यहाँ पर लिखना है और कक्षा लिखना है। पहले आपने जो लिखा था या हमने जो लिखा था वो क्या था? प्रार्थना पत्र। अब लिखते हैं पत्र। वो क्या था? अनौपचारिक पत्र। और यह है अनौपचारिक पत्र, वो है औपचारिक पत्र। प्रश्न, प्रथम श्रेणी में 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर अपनी छोटी बहन को पत्र लिखिए। उत्तर, अब इसमें क्या किया जाता है? दाईं ओर आपका नाम, आपका पता लिखा जाता है। 27/4 सेक्टर 7 रोहिणी, नई दिल्ली 110085, 20 अप्रैल 2021 को ये पत्र लिखा गया है। अब आता है संबंध। आपका उसके साथ क्या संबंध है? प्रिय बहन काजल। अब आता है शिष्टाचार पूर्ण वाले वाक्य या शिष्टाचार वाले वाक्य। सदा प्रसन्न रहो। अब किसके बारे में आप ये लिख रहे हैं? ये सारा इस विषय वस्तु में आ जाएगा। हम सब यहाँ कुशल पूर्वक हैं। आशा है तुम भी सकुशल होगी। कल तुम्हारा पत्र मिला तथा जानकर हर्ष हुआ कि तुमने 8वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। प्रिय बहन, यदि तुम इसी प्रकार परिश्रम करती रही तो अवश्य ही सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती जाओगी। माताजी तथा पिताजी ने तुम्हारे लिए उपहार खरीद कर रखा है। जब तुम छुट्टियों में आओगी तब ले लेना। सदैव मन लगाकर पढ़ना। हम सभी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शेष सब कुशल है। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, मतलब पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में। अब इधर दाईं ओर लिखा जाता है आपका उसके साथ क्या संबंध है। तुम्हारी अग्रजा, अग्रजा यानी बड़ी बहन। यहाँ पर आपका नाम लिखना है। धन्यवाद।